Assalamualaikum, dear students. It's class 11th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। तो हमारा आज का टॉपिक है साउथ यूनियन का डिसइंटीग्रेट होना। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं व्हाट वर द काजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ साउथ यूनियन। तो बहुत ही मुश्किल ये एनालाइज करना है, इसका आंसर ढूंढना, इसका जवाब ढूंढना कि साउथ यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया। शायद ये समझा जाए कि साउथ यूनियन में जितने भी अंदरूनी कमजोरियाँ थी या जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या इकोनॉमिक स्टैग्नेशन या अनअकाउंटेबल और अनरेस्पॉन्सिव पॉलिटिकल सिस्टम जो था, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार थी साउथ यूनियन की डाउनफॉल की। तो मोटी तौर पे हम अगर ये कहेंगे कि व्हाट वर द कॉजेज या व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ साउथ यूनियन, उसमें कौन कौन सी आता है। सबसे बड़ा वजह जो हम देख रहे हैं वो था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो साउथ यूनियन ने एक बहुत ही ह्यूज न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल जिसको कि इस्तेमाल किया गया डेवलप और मेंटेन करने में, इसके जो सैटेलाइट सिटीज़ ईस्टर्न यूरोप में थे या साउथ रिपब्लिक्स, ख़ास तौर से 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थी। तो इसने एक तरह से बहुत ही बुरा असर, बर्डन डाला इकोनॉमी पे और रिसोर्सेज पे, दोनों पे। So people on South Union could not advance as rapidly as their Western adversaries. तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता क्या देखा, एक डिस्पैरिटी देखी सिस्टम में और वेस्टर्न कैपिटलिज्म में। तो जैसा कि बहुत बड़े दावा किए गए सोशलिज्म के सक्सेस के, कामयाब तरीन होने के, तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपोज होता गया। इस सामने इस हालोनेस जो इसमें अब पूरी तरह से जो खोखले दावे थी वो एक्सपोज होनी शुरू हो गई। तो ये देखा गया, ये साबित हुआ कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म जो था वो एक तरह से बेटर था साउथ यूनियन के लिए, क्योंकि वो इफेक्ट करता था उनकी साइकोलॉजी को एंड फेथ इन द एफिशिएंसी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जो उस तरह से एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन रह गई इस तरीके से, जिसने के बाद में एक बड़ा खला पैदा किया। दूसरा जो था दैट वाज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन। तो साउथ यूनियन को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन जो थी, इसका भी खासा असर आ गया। जो रूलिंग क्लास था वो लोगों के सामने अनअकाउंटेबल था। तो लोग एडमिनिस्ट्रेशन से दूर होते गए, एलिनेट होते गए। करप्शन का खासा दौर था, रिश्वतखोरी अपने पीक पे थी, और जो पॉलिटिकल एलाइट्स थे उन्होंने अपनी गलतियों खामियों को दूर करने की कोशिश नहीं की। तो यानी कि जो पावर्स थे उसको डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज़ें थी वो हाथ से निकलती नज़र आ रही थी। तो लोग अब अनेबल होते गए टू कोरिलेट देमसेल्व्स विद द रूलर्स एंड द प्रिवेलिंग सिस्टम। ये कि जो सिस्टम था इसमें लोग अब एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो इस तरह से CPSU जो था दैट वाज हाईली अनपॉपुलर। और अब ये देखा गया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन जो था ये एक तरह से जिम्मेदार था किसके लिए, अल्टीमेट कोलैप्स ऑफ साउथ यूनियन। और तीसरा जो था, जो बुनियादी इसका वजूहत था, दैट वाज अ रोल ऑफ गोरबाचोव।
तो गोर्बाचोव जो था उसका जो ओवर जेलस प्रोग्राम था, यानी कि प्रोग्राम तो रिफॉर्मेशन की जो थी वो उसकी क्यूरियासिटी से ज़्यादा थे, यानी कि वो ओवर, जिसको हम ओवर जेलस कहते हैं, वो साउथ डिसइंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा वजूहात बन गया। तो गोर्बाचोव ने इंट्रोड्यूस किया जो रिफॉर्मेशन, जिससे कि इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम में जो इकोनॉमी का सुधार करना था, तो एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान एक गैप रह गई। हालांकि गोर्बाचोव सही था किस हिसाब से, जो उसने रिफॉर्म्स में जो इनिशिएट की, जो जितने भी रिफॉर्म्स थे उनका इनिशिएट करना, लेकिन रियलिटी में रिफॉर्मेशन प्रोसेस जो थी ये पूरी तरह से जिसको हम कहेंगे कामयाब न हो सका। तो जब ये एक तरह से खला पैदा हो गया, तो सेक्शंस ऑफ सोवियत सोसाइटी जो थे उन्होंने अब यकीन करना, उनको अब यकीन हो गया कि गोर्बाचोव जो था उनके जो रिफॉर्म्स थे वो ठीक नहीं थे। हालांकि वो ठीक थे, लेकिन उनका अंजाम तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था। तो पीपल वायर डिसइल्यूजनड, जिसको हम कहेंगे, या डिसअपॉइंटेड विद दीज मेथड्स। और ये जो रिफॉर्म्स थे इनके बेनिफिट्स, इनके फायदे जो थे वो बिल्कुल आहिस्ता थे, बिल्कुल कम थे, और लोगों की जो फेथ थे वो गोर्बाचोव के ऊपर अब खत्म होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से they felt that a reformation took a long rapid path, eroding their power, position and privileges. और दूसरा जो वजह था, that was tug of power between ruling elites and people created a divided opinion on the competence of गोर्बाचोव। तो जाहिर सी बात है गोर्बाचोव की जो कायदेत थी या कॉम्पिटेंस जो थी उसके ऊपर अब उंगलियां खड़े होने शुरू हो गए। तो गोर्बाचोव डिड नॉट हैव द कॉम्पिटेंस टू डिफेंड हिज रिफॉर्म एजुकेटिव। तो अब ये सिस्टम जो था, ये जो रिफॉर्मेशन, ये अब फॉल्टी पॉलिसी बन गई गोर्बाचोव की, और आहिस्ता आहिस्ता साउथ यूनियन का जो मतलब एक जिसको हम कहेंगे उसका डिसइंटीग्रेशन अब होने लगा। तो एक और वजह भी है, दैट वाज राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सॉवरेनिटी। ये भी एक रीजन है, मेजर रीजन जिसको हम कहेंगे, ए मेजर रीजन फॉर कोलैप्स ऑफ साउथ यूनियन वाज राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर ऑफ सॉवरेनिटी। ये था एक बहुत बड़ा वजह। तो इस तरह से ये जो वजह था कि लोगों में नेशनलिज्म का रुझान बढ़ने लगा, और सॉवरेनिटी की तरफ जब वो उनकी क्यूरियोसिटी हो गई, तो इस तरह से लोगों में अलहदा से कुछ चीज़ें पैदा होनी शुरू हो गई। तो ये एक बहुत ही अहम वजह बन गया, this proved to be culminating point in the disintegration of South Union, क्योंकि इस फैक्टर के ऊपर मुख्तलिफ ओपिनियन शुरू होने लगे। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके।